हेलो दोस्तों, आप सभी का उगेपुर क्लासेस में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 9 के अर्धवार्षिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान के पेपर को हल करने वाले हैं, जो कि आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपका अभी तक अर्धवार्षिक एग्जाम नहीं हुआ है तो इस पेपर को आपको पूरा हल करके जाना है। अगर हो गया है तो अभी आपके लिए वार्षिक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन दिया कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध की बात करें तो ये हो गया पृथ्वी। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के नीचे जो देश होते हैं उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध यानी साउथ हेमिस्फीयर, और ऊपर वाले देश को कहते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध। और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा कि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया कि हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट है। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर, जिसकी लंबाई की बात करें 8,848.49 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिमालय की दो प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। तो हिमालय की दो प्रमुख नदियों का नाम है सिंधु और ब्रह्मपुत्र। सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो कि हिमालय से निकलती है। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि फ्रांस की प्राचीन संसद का क्या नाम था। तो जो फ्रांस की प्राचीन संसद का नाम था स्टेट्स जनरल था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, स्टेट्स जनरल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रूसो कौन था। तो रूसो एक दार्शनिक था। रूसो कौन था? एक दार्शनिक था और एक संगीतकार भी था। उसके बाद दिया है छठवां क्वेश्चन कि क्रांति के समय रूस का सम्राट कौन था। जब रूस में क्रांति हुई थी 1917 ईस्वी में, तब उस समय उसका राजा कौन था यानी सम्राट कौन था? तो जार निकोलस द्वितीय था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। उसके बाद सतवां दिया कि रूस की क्रांति किस सन में हुई थी। तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। किस सन में? 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। उसके बाद दिया है कि भारत के संविधान का पिता यानी जनक किसे कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर को। किसे? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। देश की सर्वप्रथम नागरिक कौन होता है? तो जो देश का सर्वप्रथम नागरिक यानी प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। उसके बाद 10वां क्वेश्चन दिया कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिन राम जो कि मेघालय भारत में स्थित है वहां पर होती है। कहाँ पर? मासिन राम में। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन दिया कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध जो है कृषि से है। किससे है? कृषि से है। 12 नंबर क्वेश्चन दिया कि निर्धनता रेखा के नीचे लोगों के लिए कौन सा कार्ड बनता है। तो बीपीएल कार्ड बनता है। निर्धनता रेखा के जो नीचे लोग रहते हैं उसके लिए बीपीएल कार्ड बनता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद कहा कि डल झील कहाँ पर स्थित है। तो डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था। तो नेल्सन मंडेला ने किया था। किसने किया था? नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका में स्वतंत्रता का संग्राम में जो हुआ था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जिसे हम नरेगा कहते हैं, मैं परिवार को कितने दिन का सुनिश्चित रोजगार देता हूं। तो 100 दिन का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान दूसरा है, पहले स्थान पर चीन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो रूस में खूनी रविवार की घटना कब हुई थी। तो 1905 22 जनवरी 1905 को हुई थी। कब हुई थी? 22 जनवरी 1905 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का समय कौन सा है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा का समय कब होता है। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है जून जुलाई में होती है। किसमें? जून जुलाई। ऑप्शन नंबर डी बी सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह लोकतंत्र की परिभाषा किसने दी थी। तो यह परिभाषा अब्राहम लिंकन ने दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद खंड अगला है जो कि वर्णात्मक प्रश्न है। यहाँ पर दिया कि हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में बताना है। तो गणतंत्र दिवस हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, इसलिए इस दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद है कि उत्तर के विशाल मैदान में आर्थिक महत्व लिखना है। उत्तर के मैदान यानी दोनों में से एक को लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि डेल्टा से आप क्या समझते हैं, डेल्टा का निर्माण कैसे होता है। तो डेल्टा का निर्माण जो कि हिमालयी नदियां करती है। जब हिमालयी नदियां निकलती है और चलती है अपने साथ जो कचरे को ले जाकर समुद्र में गिरा देती हैं, उससे एक डेल्टा बन जाता है। उसी प्रकार से डेल्टा बनता है, इसके बारे में बताना है। अथवा आपको लिखना है झीलों का आर्थिक महत्व क्या है।
23 नंबर क्वेश्चन दिया कि फ्रांस की क्रांति के पूर्व किसानों की दशा का उल्लेख कीजिए, अथवा फ्रांस के इतिहास को 14 जुलाई का क्या महत्व है इसके बारे में बताइए। तो जो 14 जुलाई का महत्व होता है फ्रांस में, इस दिन उसमें राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी क्रांतिकारियों ने जो बास्टिल का दुर्ग था, बास्टिल का जेल था, उसको तोड़कर वहां के कैदियों को रिहा कर दिया था। इसलिए यहाँ पर इस महत्व का काफी इंपॉर्टेंट है 14 जुलाई का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि बेरोजगारी शब्द की व्याख्या आपको करना है, अथवा आपको आर्थिक क्रिया और गैर आर्थिक क्रिया में अंतर स्पष्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं दीर्घ उत्तरी प्रश्न दिया है, निर्धनता के कारण तथा निवारणों का उल्लेख कीजिए, अथवा भारतीय संविधान के गठन की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लोकतंत्र के गुण और दोष लिखिए, अथवा आप संसाधन के रूप में लोग क्या समझते हैं उसके बारे में लिखना है। 27 अक्टूबर की क्रांति से क्या अभिप्राय है, अथवा आप लिख सकते हैं कि उत्तरी मैदान के विस्तृत वर्णन कीजिए। नेक्स्ट दिया 28 नंबर क्वेश्चन की हिमालय तथा प्रायद्वीप की नदियों के मुख्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए, अथवा आप किसी देश की अर्थव्यवस्था के नदियों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मानचित्र कार्ड दिया, आपको मानचित्र में दर्शाना है संयुक्त राज्य अमेरिका को, श्रीलंका को, नेपाल को, चीन को और रूस को। और भारत में दर्शाना है आपको गोदावरी दिया है क्या, गंगा नदी को, जम्मू कश्मीर को, गुजरात को, केरल को और बंगाल को। ये सभी आपके क्वेश्चन है जो कि मानचित्र में दर्शाना है। बाकी आपको ये लिखने वाला क्वेश्चन है, आपने बुक से इन सभी को लिख लेंगे। बाकी इन सभी का उत्तर मैंने आपको बता दिया, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप फ्रेंड ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।